नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज विज्ञापन आया है KCHO के 787 पोस्टों के लिए अखबारों में। और ये विज्ञापन आया है NHM हरियाणा से। NHM हरियाणा का काफ़ी लोगों ने भी पिछली वीडियोस में पूछा है और फाइनली ये विज्ञापन आया है। लेकिन विज्ञापन थोड़ा सा अलग है। वीडियो हो सकता है शुरू में ब्लर आए, अभी ये ठीक हो जाएगा। तो ब्लर विज्ञापन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा हरियाणा स्टेट में सिस्टम अलग रहता है। तो देखते हैं। देखो, ये 20 तारीख का विज्ञापन है। ये 787 पदों के लिए है। 771 नए पद और 16 पुराने पदों के लिए, जो बैकलॉग के पद है, पुराने पद है जो कि रह गए थे खाली, उनके लिए। तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि NHM के तहत अनुबंध आधार पर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, NHM के तहत है ये, अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेपरेट सेपरेट पोस्ट लिखी हुई है। अम्बाली, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हर ज़िले का अलग अलग पोस्ट अपना लिखा हुआ है। इस तरह से टोटल 787 है, जिनमें से 278 पद ओपन है, बाकी सब रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म को, और पूरी शर्तें इसकी पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो पूरा एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन खुलने का और जमा करने का जो तिथि है 20 मार्च है, और 6 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है। 16 दिन का टाइम है आज से। OMR पे आधारित एग्ज़ाम होता है चंडीगढ़ में, और कैंडिडेट यदि जैसे पूरे नहीं आते हैं तो उस केस में, मतलब OMR पर आधारित ही एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पर उसके बाद में अप्रैल में 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है, यानी कि आज से ही 14 लगभग 1 महीने बाद। और मई में इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, और विदिन 15 डे या 30 डेज़ में ही पोस्टिंग होगी, यानी कि 3 महीने का ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। ठीक है। तो उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक योग्यता पे आते हैं। शैक्षणिक योग्यता में BAMS, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग डिग्री धारक जिन्होंने इग्नू अथवा राज्य द्वारा सौंपे गए विश्वविद्यालय संस्थान से 6 महीने का ब्रिज प्रोग्राम, MLHP का जो प्रोवाइडर ब्रिज प्रोग्राम है, BPCC-HN जिसे बोला जाता है, इग्नू से किया हुआ, वो किया हो, तो वो लोग एलिजिबल है। यानी इसके बाद में BSc नर्सिंग दूसरा पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो 2019 से पहले के पास आउट है। तो उन लोगों को अपना ब्रिज प्रोग्राम का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, क्योंकि 2019 से पहले के नर्सिंग के सिलेबस में ब्रिज प्रोग्राम का जो करिकुलम था वो इंक्लूड नहीं था। आगे देखिए 2.2 में BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, नर्सिंग ग्रेजुएट जिन्होंने INC द्वारा जारी सर्कुलर की अनुपालना में 2019 में एक सर्कुलर चालू हुआ था, यहाँ ब्रैकेट में 2019 लिखा हुआ है, जिसमें कि सिलेबस को चेंज किया गया था और उसे ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया था। तो उस अनुपालना में BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग पाठ्य चर्चा में एकीकृत MLHP कोर्स के साथ अपनी डिग्री पूरी की हो। तो कैसे पता लगेगा कि आपके ये सिलेबस में इंक्लूड था या नहीं था? तो आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो आपको इस चीज़ की जानकारी देंगे 2019 के पास आउट होने वाले लोगों को, और वो ही एक सर्टिफिकेट वहाँ से बना के देंगे कि इनके इनका जो कोर्स है उसमें ये प्रोग्राम शामिल था। इस तरह से वो एक वहाँ से बना के देंगे, तो उसी को यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में लगाना होता है।
देन नेक्स्ट BAMS अथवा BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग डिग्री धारक। अब यहाँ देखिए 3 डॉट लगा, 3 स्टार लगाए हुए हैं। इन स्टारों का मतलब समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर, पॉइंट नंबर 1 पे तो उन्हें मांग रहे हैं जिनका 6 मंथ का ब्रिज प्रोग्राम हो चुका है, चाहे BAMS हो या BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग हो। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 पर उन्हें मांगा जा रहा है जो 2019 के बाद पास आउट है, पोस्ट BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग, जिनके पाठ्यक्रम में MLHP का कोर्स शामिल है। तो जैसे कि मैंने बताया, BSc नर्सिंग जो 4th ईयर का जो कम्युनिटी सब्जेक्ट होता है उसमें ये इंक्लूड होता है सिलेबस में, तो आप भी अपने सिलेबस में चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट BAMS, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, और यहाँ 3 स्टार है, तो ये 3 स्टार का मतलब समझते हैं। क्रम संख्या 2.1, 2.2 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को केवल यह सुनिश्चित करने को निर्धारित प्रारूप में वैध प्रमाण पत्रों का प्रावधान कराना होगा कि इग्नू अथवा किसी भी राज्य विश्वविद्यालय संस्था से 6 महीने का BPCCHN अथवा MLHP कोर्स MOHFW भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में भारतीय राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद द्वारा जारी सर्कुलर की सूचना में जारी BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में एकीकृत है। यानी कि जो 6 महीने का कोर्स है जो इग्नू ने कराया हो, या अभी कुछ राज्यों की सरकार की यूनिवर्सिटियों ने भी ये करवाना शुरू कर दिया था इग्नू की जगह पर, जैसे KGMU लखनऊ कराते हैं। इस तरह से 6 मंथ का जो कोर्स है वो किया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद में जो INC का सिलेबस है, इसी पॉइंट में बात कर रहे हैं हम। पॉइंट नंबर 1 में INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सर्कुलर जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो पाठ्यक्रम उसमें शामिल हो, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। BSc नर्सिंग 4th ईयर के उसके सिलेबस में शामिल होने चाहिए। उसके बाद देन नेक्स्ट क्रम संख्या 2.1, 2.2 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवारों को चयन में वरीयता दी जाएगी जिस हेतु उन्हें 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे तथा उन्हें संपूर्ण मेरिट पर के क्रम में बतौर MLHP प्रत्यक्ष नियुक्ति दी जाएगी। किन्हें दी जाएगी? क्रम संख्या 2.1 एवं 2.2 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवारों को चयन में वरीयता दी जाएगी। तो 2.1 और 2.2 के अनुसार जो लोग 2019 के बाद पास आउट है या फिर जिनके पास 6 मंथ का ब्रिज प्रोग्राम है, उन लोगों को 5 अंक का अतिरिक्त वो दिया जाएगा। यहाँ पर विशेष नंबर दिए जाएंगे, एडवांस नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर। देन आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्रम संख्या 2.1, 2.2 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता होती मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रमाण के समय सविज्ञा समिति के समकक्ष दिखाने होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अगर प्रमाण पत्र वैध नहीं होते हैं तो उम्मीदवार का किसी विशेष जिले हेतु जिस हेतु उम्मीदवार ने आवेदन किया है में सीटों की उपलब्धता को देखते हुए एवं केवल OMR आधारित परीक्षा में प्राप्तांक के क्रम में इग्नू से 6 माह के MLHP के कोर्स हेतु सर्टिफिकेट हेतु स्वीकार किया जाएगा। कि मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन भी है और ब्रिज प्रोग्राम भी करवाया जाएगा। जिन लोगों के पास ब्रिज प्रोग्राम नहीं है उन लोगों को ब्रिज प्रोग्राम करवाया जाएगा। यदि किसी के पास 2019 से पहले के पास आउट है, ब्रिज प्रोग्राम नहीं है, तो उन्हें उसी ज़िले में दिया जाएगा सीट जिस ज़िले में ब्रिज प्रोग्राम चल रहा होगा, ठीक है। और जिन लोगों जो ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग हैं उन्हें डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाएगी 5 नंबर एक्स्ट्रा देकर। यहाँ इसका ये मतलब है। तो देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, क्रम संख्या 2.1, 2.2 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार किसी विशेष जिले हेतु उम्मीदवार ने आवेदन किया है, सीटों की उपलब्धता को देखते हुए केवल OMR आधारित परीक्षा में प्राप्तांक के क्रम में इग्नू से 6 माह के MLHP कोर्स
BPCCHN हेतु स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर ये है इसका मतलब कि यदि उम्मीदवार ने किसी विशेष जिले हेतु आवेदन किया है और उसका जो क्वालिफिकेशन है वो 2.2 और 2.2 2.1 और 2.2 के अनुसार है, क्रम संख्या जो 2.1 और 2 में बताई गई थी उसके अनुसार है, तो यहाँ क्या होगा कि यदि सीटें किसी ज़िले में अवेलेबल होगी तो वहाँ पर दिया जाएगा, नहीं तो किसी दूसरे ज़िले में दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए जो मेरिट बनेगी तो वो मेरिट किस बेस पे बनेगी, OMR पे और इग्नू से प्राप्त 6 महीने के MLHP के प्रोग्राम के हेतु। तो वो मतलब कुल मिला के यहाँ मेरिट बनना है। ठीक है। अन्य अनिवार्य योग्यता है, उम्र 18 से 42 वर्ष, और जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार है हरियाणा के उनको अलग से उम्र की जो छूट में होती है वो दी जाएगी। 10वीं में हिंदी या संस्कृत भाषा होना जरूरी है। फिर उसके बाद में आते हैं रजिस्ट्रेशन वाला इशू। तो जितने भी सेलेक्टेड है उन लोगों को, जो सेलेक्ट हो जाएंगे उन लोगों को 2 महीने के भीतर अपना हरियाणा स्टेट का काउंसिल करवाना पड़ेगा, या फिर BAMS है तो नई दिल्ली से जो इंडियन का सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है वहाँ से, या INC के साथ पंजीकृत होना जरूरी होगा। तो हरियाणा स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना है, और या फिर एक रजिस्ट्रेशन एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया है। सभी चयनित उम्मीदवारों को MLHP के तौर पर 2 महीनों के भीतर काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हरियाणा, हरियाणा स्टेट नर्सिंग एवं नर्स मिडवाइफ काउंसिल पंचकुला, ठीक है, ये तो हो गया स्टेट का। ठीक है, या फिर जो सेंट्रल का है, सेंट्रल का वहाँ के साथ पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मासिक वेतन एवं वित्तीय लाभ की, जो कि बहुत ही डिफरेंट है अदर स्टेट के कंपैरिजन में। तो हरियाणा में सर्विस बाय लॉज के अनुरूप पे बैंड 2 9300 34,800 4800 18,750 के पे बैंड के तहत आते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, सर्विस बाय लॉज यहाँ हरियाणा में मिलता है। सर्विस बाय लॉज का मतलब है कि 5 साल के बाद में उनको वहाँ DA मिलना प्रोवाइड हो जाता है। NHM कर्मियों को 5 साल के बाद में DA मिलना चालू हो जाता है, डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ठीक है, जैसे कि अभी शुरुआती 5 नीचे पढ़ते हैं, शुरुआती 5 वर्षों के लिए मासिक मानदेय 25,000 रुपये। ठीक है, तो 25,000 रुपये कैसे मिलते हैं कि पे बैंड 18,750 पे बैंड से मिलते हैं, यानी कि जो 4800 पे ग्रेड पे सैलरी होती है उसमें बेसिक पेमेंट जो होती है वो होती है 18,750। उसके अतिरिक्त 62,500 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। इस तरह से 25,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं शुरू में। ठीक है, क्योंकि 4800 जो ग्रेड पे यहाँ मिलता है हरियाणा में, तो उसके अकॉर्डिंग 18,750 यहाँ पर आपका शुरुआती पे, जो शुरुआती वेतन जो आप कहते हैं कि बेसिक पे है वो है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो 18,750 बेसिक पे है वो 6250 रुपये जोड़ के 25,000 रुपये पूरे साल 5 साल तक चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। 5 साल संतुष्टिपूर्ण के बाद में वेतन वृद्धि एवं भत्ते पेमेंट के अनुरूप दिए जाएंगे, अर्थात यहाँ पर 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी दे दी जाएगी, जिसमें केवल DA जोड़ा जाता है, जिसमें केवल DA जोड़ा जाएगा, और 5 सालों में जो इंक्रीमेंट लगता है वो जोड़ा मतलब कि जो 18,750 है उसमें DA जोड़ा जाता है, और एक जो 4800 ग्रेड पे जो सर्विस बाय लॉज के अकॉर्डिंग सैलरी बनती है अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55,000 के बीच में बनती है, वो दे दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 5 वर्ष के सेवा काल के बाद में महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष के संतुष्टि पूर्वक सेवा काल के बाद में
HRA मकान किराए भत्ते का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि 5 साल के बाद में परमानेंट कर दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, केवल उन्हें सर्विस बाय लॉज मिल जाता है, तो वो एक तरह से लगभग सैलरी मिलना चालू हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 10 साल के बाद में HRA मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सर्विस बाय लॉज मिला जाता है। NHM में जो भी काम करते हैं उन्हें 5 साल के बाद में सर्विस बाय लॉज मिलता है, तो सैलरी यहाँ पर DA जुड़ जाता है सैलरी में, जो कि अभी जो प्रेजेंट में है 189% के आसपास है, 189%। तो सैलरी का लगभग 189% और जुड़ जाता है, जो बेसिक पे होती है 18,750 उसका। तो उसके बाद में बातें करते हैं आगे। तो ये थी थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें। अब देखिए देन नेक्स्ट, उपरोक्त के अतिरिक्त प्रारंभिक 5 वर्षों हेतु सब सेंटर HWC में MLHP सह CHO के तौर पर प्रदर्शन संकेत के प्रति कार्य करने के बाद 15,000 रुपये तक की मासिक प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि देय होगी। यानी कि जो PBI दिया जाता है वो 5 वर्षों तक दिया जाएगा, परंतु यदि एक बार वेतन एवं वृद्धियाँ भत्ते PV के तहत सर्विस बाय लॉज के अनुसार तय हो जाते हैं, यानी कि 5 साल बाद जब सर्विस बाय लॉज मिल जाएगा तो मासिक प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि को वापस ले लिया जाएगा। तो जो PBI है उसको वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि केवल सर्विस बाय लॉज वाली सैलरी ही मिलेगी, जो कि 50 से 55 के बीच में अभी बनती है। तो 5 साल के बाद में PBI यहाँ ख़त्म कर दिया जाएगा, पर यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमानेंट हो गए हैं, ठीक है। सर्विस बाय लॉज हमें मिल गया है और 15,000 रुपये का जो PBI है उसको हटा दिया गया है। अब देखिए शुल्क विवरण। सामान्य श्रेणी 100 रुपये, सामान्य श्रेणी जो है और जो डिफरेंट श्रेणियाँ हैं उनके लिए 50 रुपये। इसके अलावा और कोई चीज़ जो कि ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो कि सारी एग्ज़ामों में होती है, कि आवेदन प्राप्त करने की तिथि 6 तारीख है 5 बजे तक। एक ज़िले हेतु ही आवेदन कर सकता है एक अभ्यर्थी, तो अपना ज़िला वो सोच समझ के भरे के जहाँ उसका सिलेक्शन होने का चांस हो उसी ज़िले में भरे, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है हरियाणा में कि हमें दूसरा ज़िला आवंटित कर दिया जाएगा, वो सिर्फ उसी स्थिति में आवंटित किया जाएगा जैसे कि जो कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी ऊपर बताई थी, जो कि उस कंडीशंस में, परंतु सिर्फ एक ही ज़िले हेतु ज़िलेवार मेरिट सूची यहाँ पर बनती है। और 3 साल तक कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, और 2 घंटे की एग्ज़ाम होने वाली है OMR आधारित। तो इस एग्ज़ाम की भी हम कोशिश करेंगे कि चैनल पे तैयारी करवाएं, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, ठीक है। अब देखिए सिलेबस का जानकारी। तो INC का BAMS BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग का 60% का सिलेबस लिया जाएगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान करंट अफेयर का 10%, रीजनिंग मैथ का 10%, ठीक है। इसके अलावा RMANCH और NHM के अधीन जो भी कार्यक्रम आते हैं राष्ट्रीय प्रोग्राम उनका 10%, ठीक है। तो और इसके अलावा MLHP का जो कोर्स होता है उससे संबंधित चीज़ों के बारे में 10%। इस तरह से सिलेबस बनाया जाएगा एग्ज़ाम का। तो अभी हम इसकी आगामी वीडियो में बताते रहेंगे किस तरह से इसका एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस में इसके आता है, क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं कि विज्ञापन पत्र अपना अच्छे से भरना है, ठीक है। अयोग्य आवेदक है तो फिर उसका प्रपत्र निरस्त कर दिया जाएगा। और देखिए पॉइंट नंबर 8 में यहाँ थोड़ा सा, तो पॉइंट नंबर 7 और 8 देखते हैं। जिला अनुसार अस्थायी चयन OMR आधारित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार जो पहले से BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग
के करिकुलम में एकीकृत BPCSHN कोर्स या MLHP कोर्स पूरा कर चुके हैं अतिरिक्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो वो तो अतिरिक्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, ये पहले ही बता चुके हैं। जिनके पास BPCSHN है या फिर 2019 के पास आउट है उन लोगों को 5 अंक, वो जिनके पास BPCSHN सर्टिफिकेट है उनको लोगों को 5 अंक यहाँ अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। देन पॉइंट नंबर 8, जो उम्मीदवार 2019 से पहले BAMS BSc नर्सिंग कर चुके हैं वह अनिवार्य योग्यता के तौर पर सीधे तौर पर अतिरिक्त 5 अंकों के लिए योग्य नहीं होंगे, क्योंकि संबंधित कोर्स BPCSHN IGNU या विश्वविद्यालय संस्थान BSc नर्सिंग में पोस्ट BSc नर्सिंग में 2019 में से पूर्ण अस्तित्व में नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सिलेबस चेंज किया था, उसमें सिलेबस में ऐड किया था इस प्रोग्राम के कोर्स को। ठीक है, बाकी मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि BAMS में भी यहाँ सिलेबस में ऐड किया था या नहीं किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ किया होगा, हो सकता है, तो आप लोग एक बार चेक कर लें। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त अंकों का दावा कर रहे आवेदकों को राज्य निर्धारित IGNU ये विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जारी BPCSHN प्रमाण पत्र या MO, मतलब ये वही है जो कि IGNU BPCSHN देती है या किसी राज्य ने दिया हो, तो ये अनिवार्य तो ये है कि इसका फ़ोटोकॉपी लगाना है। यहाँ पे हमें इसका फ़ोटोकॉपी लगाना है, संलग्न करना है, लास्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो पोस्ट BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग के MLHP का कोर्स जिनके में था उनको भी यहाँ कुछ अपना देना होता है, तो वो वहाँ कॉलेज से बनता है, प्रिंसिपल के थ्रू कॉलेज बनाती है, प्रिंसिपल बनाती है वहाँ पर कि वो एक अपने लेटर पैड पे, कॉलेज के लेटर पैड पे कि इनके सिलेबस में MLHP का कोर्स शामिल था। इस तरह से अंतिम चयन 10 सत्यापन एवं OMR आधारित परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र अपने सारे शो करने होंगे। ठीक है, इनके अतिरिक्त और किसी भी प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे कॉमन पॉइंट है। थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि संदर्भित कोर्स के लिए अतिरिक्त 5 अंक प्राप्त करने हेतु किसी अन्य प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 की बात करें। पॉइंट नंबर 12 में देखिए, हरियाणा के मूल निवासी होने पर वैध प्रमाण पत्र धारक हरियाणा के मूल निवासी के लिए विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण लाभ पर विचार को माना जाएगा। यदि उम्मीदवार पूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, अन्य पिछड़ा वर्ग, वित्तीय रूप से कमजोर हेतु आरक्षण लाभ का दावा कर रहे हैं तो उन्हें अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। विशिष्ट श्रेणी के अधीन आरक्षण का लाभ दावा करने वाले उम्मीदवारों को केवल समकक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग BCB, कमजोर EWS जो होते हैं, तो EWS में उत्कृष्ट खिलाड़ी, मेरिट प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक, ये अनिवार्य होगा, मतलब कि संलग्न करना है इनकी फ़ोटोकॉपी। यदि उपयुक्त पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों की अनुपलब्धता के चलते पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण कोटा भरा नहीं जाता है, तो अब देखिए यहाँ पर यदि पूर्व सैनिकों का या उनके आश्रितों का कोटा नहीं भरा जाता है तो क्या होगा, तो EMS कोटा के अधीन उपलब्ध आरक्षित सीटों के विस्तार तक स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे, पुत्र पोत्रियों को अवसर दिया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी पात्रता के संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय पर शपथ पत्र जमा करना होगा कि वह किसी भी विशिष्ट श्रेणी के अधीन आरक्षण लाभ का दावा कर रहा है। और यदि कोई भौतिक रूप से दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो उस उम्मीदवार को परीक्षा में कम से कम 2 दिन पूर्व मिशन निदेशक की पूर्व अनुमति आवश्यक है। किस लिए? सहायक की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए।
सभी उम्मीदवारों को OMR आधारित परीक्षा में उपस्थित होने से ऑनलाइन जारी किया प्रवेश कार्ड, रोल नंबर, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र की मुद्रण प्रति अपने साथ में लानी होगी। जो भी हम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये सारे अपने सामान लेके जाना है। प्रवेश कार्ड, रोल नंबर, पहचान पत्र की मुद्रित प्रति। ठीक है। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को सभी प्रमाण पत्रों की 5-5 सेट लाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड, स्व सत्यापित फ़ोटो लाने हैं। एक 100 रुपये का जो बॉन्ड लाना है और 10 रुपये का ब्लैंक स्टाम्प खाली स्टाम्प लाना होता है। ठीक है। देन श्योरिटी बॉन्ड का नमूना भी वेबसाइट पर यहाँ पर दिया हुआ होता है, वेबसाइट में नीचे। तो जब आप NHM हरियाणा का ये खोलेंगे तो वहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड अवेलेबल होगा। इसके अलावा काउंसलिंग में यदि नहीं जाते हैं तो उस पद को निरस्त माना जाता है। और देन पॉइंट नंबर 16 में देखिए, 3 वर्ष तक सेवा देना होता है, तो उसी चीज़ का श्योरिटी बॉन्ड भरा हुआ है। देन उसके बाद यदि किसी विशिष्ट श्रेणी में लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को एक जैसे अंक मिल जाते हैं तो मेरिट उनकी आयु में वरिष्ठता के आधार पर होगी। यदि फिर भी मेरिट समकक्ष होती है तो पात्रता डिग्री में प्राप्त अंक आधार पर होगी। यदि किसी एग्ज़ाम में सपोज करिए कि 2 स्टूडेंटों को एक जैसे नंबर आ जाते हैं तो जो आयु में बड़ा होता है उसे पहले रखा जाता है, उसे प्रेफर किया जाता है। और तब भी यदि एज भी बराबर होती है तो उस केस में उनमें जहाँ जो उनके पास जो डिग्री होती है पात्रता वाली, उनमें जिसके ज़्यादा अंक होते हैं उसको रखा जाता है। तो ऐसा पहले काफ़ी जगह हो चुका है, कुछ रेयर केसों में, तो इसलिए नियम होते हैं। तो NHM हरियाणा के अधीन पहले से कार्यरत MLHP सह CHO वर्तमान में मान्य नियमों के अनुसार 3 वर्ष का बॉन्ड का पालन करेंगे। मतलब 3 वर्ष का यहाँ बॉन्ड देना है। हालांकि उन्हें इस विज्ञापन हेतु आवेदन करने की सलाह नहीं दी जाती, फिर भी यदि कोई आवेदन करता है तो वे उनके द्वारा पूर्व में चयन के समय NHM हरियाणा के साथ हस्ताक्षरित श्योरिटी बॉन्ड की शर्तों के अनुसार प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जवाबदेह होंगे। ठीक है। NHM हरियाणा के तहत MLHP का जो वर्तमान विज्ञापन के अनुरूप आवेदन करेंगे उन्हें NHM SHQ की जानकारी हेतु स्टेटस घोषित करना अपेक्षित होगा। यदि कोई मौजूदा MLHP जो NHM हरियाणा के साथ कार्य करने के तथ्य को छिपाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। तो ये उनके लिए है जो NHM हरियाणा में ऑलरेडी किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है ये। काफ़ी बार लोग अपना जो ज़िला है उसको चेंज कराने के लिए दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं, तो यदि ऐसा है तो उस केस में क्या है बताना है। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने के संबंध में कोई तकनीकी समस्या आती है तो यहाँ ये इस जो मेल ID दिया हो उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है उनको देख लेते हैं कि अपनी जो वो पात्रताएं हैं, मानदंड, वो उनको वो चेक कर ले। जॉब प्रोफाइल, टर्म ऑफ रेफरेंस आदि सब NHM की वेबसाइट पे है, उनको वो चेक कर ले। यदि कोई बदलाव आता है तो वो भी वेबसाइट पे ही आते हैं, तो उनको भी वो टाइम टू टाइम चेक करते रहे। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, यहाँ डाक द्वारा या दस्ती आवेदन द्वारा एवं शुल्क स्वीकारनीय होंगे। ठीक है। तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है शुल्क का, और एग्ज़ाम के लिए कोई TA नहीं है। इसके अलावा उम्मीदवार कोई गलत जानकारी देता है तो वहाँ उसका कैंसिल कर दिया जाएगा, आवेदन उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। आरक्षण में जो आयु सीमा का छूट है वो केवल हरियाणा के ही डोमिसाइल वाले लोगों को मिलेगा, जो NHM के नियम अनुसार तय होगा।
और सूची उनकी जो परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी सूची डाली जाएगी। मेल, यदि कोई परिवर्तन होता है तो मेल के द्वारा SMS के द्वारा सूचित किया जाएगा। बाकी जो भी एग्ज़ाम की गाइडलाइंस होती है, जैसे कि नॉर्मल है, कॉमन चीज़ें हैं वो, कि ये नहीं ले जाना है, वो नहीं ले जाना है, सबका सारी कॉमन चीज़ें होती है ये। ठीक है, अंतिम तिथि का यहाँ ऑलरेडी बताया हुआ है पहले से भी कि 6/4/2022 है, और कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए वो अपने कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था आपका NHM हरियाणा से संबंधित वैकेंसी का पूरा विवरण। तो यहाँ पर यदि कोई भी चीज़ ऐसे हो जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।